नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया के बारे में, जिसे मॉडर्न जो योग की प्रणाली चल रही है उसमें प्राणायाम की संज्ञा दी जाती है, जबकि यह षटकर्म की एक क्रिया है। इसका मूल नाम कपालभाति नहीं है, इसे भालभाति कहा गया है। महर्षि घेरंड ने इसे भालभाति कहा है, जो समय के साथ साथ आगे चल के कपालभाति हो गई। भालभाति का मतलब भी होता है मस्तिष्क पर चमक, और कपाल का मतलब भी होता है ललाट। भाति अर्थात चमक। महर्षि घेरंड के अनुसार घेरंड संहिता में बताया गया है, वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः भालभाति त्रिधा कुर्यात् कफदोषम निवारयेत्। वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, इस प्रकार भालभाति के ये विशेष 3 प्रकार हैं, जिनको निरंतर अभ्यास करने से सभी प्रकार के कफदोषों का नाश होता है। हम अपने दैनिक जीवन में जल, वायु, आहार, इन सभी का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं, जिनको हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन व मल के रूप में पास करते हैं। लेकिन इन सब डिटॉक्सिकेशन की क्रियाओं के बाद भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इन सब का जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हुआ है वो रह जाता है। तो उसी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को पीलिया या जिगर के रोगी हों, हृदय संबंधित कोई विकार हो, अस्थमा की शिकायत हो, हार्निया हो, या गर्भावस्था के दौरान महिलाएं, तथा जिनके कूल्हे से ऊपर के धड़ में किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो, चाहे वो छाती, पेट या पीठ या कंधे, किसी भी अंग में, तो वो भी कपालभाति का अभ्यास न करें। ज़्यादातर बात की जाती है कि हाई बीपी वालों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हाई बीपी वाले भी कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अब जानते हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। सर्वप्रथम अर्ध सिद्धासन, पूर्ण सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें आप विराजित हो जाइए। अब बहुत से लोगों को सांस को फेंकने का क्रम इसमें समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही सरल विधि, जो ज़्यादातर मैं जितने भी मेरे सानिध्य में लोग योग करते हैं मैं उनको बताता हूँ, उस तरह से मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। अपना हाथ लीजिए, इस तरह अपने मुंह के सामने करना है, हाथ को मुंह से दूर करना है। अब आपको खांसना है एक बार। इस खांसी के समय आपने अनुभव किया होगा कि आपका पेट अंदर गया है। एक हाथ को आप पेट पे रख सकते हैं, दोबारा फिर से खांसेंगे। जैसे श्वास बाहर निकला वैसे ही हमारा पेट अंदर गया। इसी प्रकार अब हम बिना आवाज़ निकालें, यानी कि हमें अपना मुख बंद करना है और नाक से वही खांसने जैसी प्रक्रिया करनी है, तो पेट अंदर जाएगा। यही जो क्रिया है वही कपालभाति क्रिया या भालभाति क्रिया कही जाती है। एक बार पुनः। इस प्रकार जब आप करेंगे तो ये आपकी कपालभाति जो क्रिया है वो आपको सुचारू रूप से आ जाएगी। यहाँ पे जो थोड़ा सा इसका जो आयाम रहता है प्राणों को छोड़ने का, तो वो कुछ इस प्रकार है। आपको अगर हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन है, या अन्य कोई भी समस्या है जिसमें आपको कपालभाति करना अनिवार्य है लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कपालभाति के लिए सर्वप्रथम सांस को ऐसे छोड़ेंगे, सांस को पूरा आने देंगे, उसके बाद में स्वतः पूरा सांस आया, एक बार पेट पे फिर से फोकस कीजिए, सांस पूरा आया, फिर से छोड़ा, फिर से छोड़ा, बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं करना है। आपको अगर कोई समस्या है तो भी आप कर सकते हैं, और नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी या पित्त की समस्या अधिकतर रहती है, तो ऐसे लोग विशेषतः ध्यान रखें कि आपका जो मैक्सिमम समय सीमा जो आपकी होगी, अधिकतम समय सीमा है, तो वो 2 मिनट से अधिक ना हो। और स्ट्रोक जिस प्रकार अभी बताए गए हैं वैसे ही करें। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप तेज़ या धीमी जैसे भी गति से आपको उचित लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कपालभाति के लाभ के बारे में।
तो पाचन शक्ति, पेट गैस, कब्ज, डायबिटीज, चर्म रोग, थायराइड, एसिडिटी, प्रोस्टेट, गठिया, चेहरे पर चमक, बालों का झड़ना व पकना, किडनी, अनिद्रा, डिप्रेशन, एलर्जी व मोटापा, इनमें से अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने में कपालभाति हमारी बहुत हद तक सहायता करता है। अतः इसका आप निरंतर अगर एक लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो ज़रूर ही आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कब करें, अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा उचित समय है तो वो है प्रातःकाल। तो प्रातः वेला में हमारा जो पेट है वो पूर्णतः खाली होता है, हमने कुछ भी सेवन नहीं किया हुआ होता है, तो इसी वजह से आप इसे प्रातः वेला में करें तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित होगा। अन्यथा की स्थिति में आप अगर संध्या काल में करते हैं तो ध्यान रखें आपने इससे तुरंत पहले कुछ खाया ना हो। कम से कम भोजनोपरांत 3 घंटे या 4 घंटे का समय जब व्यतीत हो चुके उसके बाद ही आप इसे कर सकते हैं। कितना करना चाहिए, इसकी कोई भी समय सीमा जो है वो सेट नहीं है कि सिर्फ आप 5 मिनट करें या 10 मिनट करें। आप जितना लंबा चाहें उतना ले जा सकते हैं और जितना कम रखना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य करें जिससे आपको इसके उचित परिणाम देखने को मिलें। इसकी अगर न्यूनतम समय सीमा की हम बात करते हैं तो वो भी कम से कम 5 मिनट तो होनी ही चाहिए। अधिकतम कोई भी समय सीमा सेट नहीं हुई है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और जितना आपको कंफर्ट हो उतना करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और एक बात और, कपालभाति को अगर आप धीमे करते हैं, धीमी गति से करते हैं, पूरा श्वास आने देते हैं और फिर हल्के से बल के साथ में श्वास को बाहर करते हैं, तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से जिन लोगों पर भी मेडिटेशन नहीं होता है तो वो लोग ध्यान लगाने में बहुत जल्द ही पारंगत हो जाएंगे। इस बात को जब आप लंबे समय तक करते हैं तो आप भी अनुभव करेंगे। मन की शांति के लिए भी कपालभाति बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता नहीं था कि कपालभाति का मूल नाम भालभाति है, तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।